गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, 17 नवंबर डेरा ब्यास में बाबा जी का हुआ सत्संग इस प्रकार है, जो मैं आज आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ जी। संगत जी, आप सभी से मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें जी। संगत जी, 17 नवंबर को बाबा जी ने ब्यास में सत्संग फरमाया। बाबा जी और हुजूर जी 9:27 पर स्टेज पर आ गए थे जी। उसके बाद बाबा जी ने सारी संगत पर दृष्टि डाली। बाबा जी ने सत्संग स्टार्ट किया। सत्संग में आज बाबा जी ने तीसरी पातशाही गुरु अमरदास जी की वाणी ली थी जी। हर की पूजा दुर्लभ है संतों पर सत्संग फरमाया जी। सत्संग की शुरुआत में बाबा जी ने फरमाया कि यह गुरु घर की वाणी है और तीसरी पातशाही हमें इस शब्द के जरिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भक्ति करनी किसकी है और कैसे करनी है। बाबा जी ने आगे फरमाया कि यह ग्रंथ पोथियां हमारे महापुरुषों के जीवन का निचोड़ है। जब तक हम अपने ग्रंथ पोथियों को पढ़कर उनको समझकर अमल में लेकर नहीं आएंगे जी, हमें मुक्ति मिल नहीं सकती। बाहर के साधनों का अपना एक अलग फायदा है जी। इससे माहौल बनता है, परमात्मा को अपने की इच्छा जाहिर होती है, लेकिन सिर्फ सारी उम्र हम बाहरमुखी रहने से हमारा काम नहीं बनेगा। पहले तुक को लेकर बाबा जी ने फरमाया कि संत महात्मा उस नाम के बारे में क्या बयान करते हैं जी, हम आज तक समझ ही नहीं पाए। आगे आप जी ने शरीयत के बारे में समझाया। बाबा जी ने फरमाया कि किसी गूंगे को गुड़ देकर पूछो कि गुड़ में कितना मिठास है, तो वह गुण गुण के सिवाय कुछ बयान नहीं कर पाएगा जी। इसलिए जब तक हम खुद करनी का रास्ता अपनाकर इन चीज़ों को अंदर से महसूस नहीं करते, हमारा विश्वास नहीं बनेगा। तभी तो हमारा विश्वास सुनी सुनाई बातों के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन हमें कोई दुख तकलीफ आए तो हमारा विश्वास डोल जाता है जी और हम इधर उधर भटकने लग जाते हैं। आगे बाबा जी ने फरमाया कि जब तक हम खुद अपना ध्यान अंतर्मुख करके उस शब्द के साथ नहीं जुड़ेंगे, तब तक हमारा विश्वास नहीं बनेगा जी। तब जाकर भरोसा बढ़ेगा। फिर इंसान डोलता नहीं है, क्योंकि फिर जिम्मेवारी मालिक की बन जाती है जी। आगे बाबा जी ने एक शब्द तुक आती है, हर बिन सब कुछ मैला संतो। इस तुक को लेकर बाबा जी ने समझाया कि हम आमतौर पर जब किसी के घर जाते हैं या किसी गुरुद्वारा या मंदिर में जाते हैं तो मन में सोचते हैं कि खाली हाथ नहीं जाना चाहिए जी। इसलिए हम कोई तोहफा या कुछ चढ़ावा दे देते हैं। ऐसी अगर हमने उस मालिक के सामने पैसा या प्रसाद भेंट करना है, क्या हमने मालिक को अपनी दौलत से कुछ हिस्सा देना है? यह सब चीज़ तो मालिक ने हमें और हमको ही दी है। क्या उसकी दी हुई चीज़ हमने उसे वापस देनी है? इसका जवाब बाबा जी ने अगली तुक में दिया है कि बाबा जी ने फरमाया कि हमने वो पूजा करनी है जो मालिक को अच्छी लगे। हमने अपने मन के अधीन होकर कोई भक्ति नहीं करनी। हमने गुरु की बताई हुई युक्ति के अनुसार मालिक के बहाने में रहते हुए भक्ति करनी है। तब जाकर हमारी पूजा मालिक के दरबार में कबूल होगी जी। बाबा जी ने आगे फरमाया, यह ठीक है कि पहले
भक्ति के अलग अलग साधन थे, लेकिन इस कलयुग में नाम के सिवाय और कोई साधन नहीं है जी, जिससे हमें मुक्ति मिल सके। फिर आपने एक उदाहरण देकर हमें समझाते हैं कि जैसे हमारा घर दाईं ओर है और हमें जाना शुरू कर देते हैं बाईं ओर, तो वह विचार करो कि हम जितने कदम बढ़ाएंगे उतने ही हम अपने घर से दूर होते हुए चले जाएंगे। ठीक इसी तरह बाहरी साधनों को अपनाकर हम मालिक को नहीं पा सकते। आगे बाबा जी ने समझाया कि इस कलयुग में हम सिर्फ नाम की कमाई के जरिए ही मुक्ति हासिल कर सकते हैं। आगे फरमाया कि हम ये मत सोचें कि अगर हमने इस जन्म में भजन सिमरन नहीं किया तो अगले जन्म में कर लेंगे। अगले जन्म में पता नहीं हमें मौका मिले या ना मिले। संगत जी, फिर बाबा जी ने पाखंड को लेकर समझाया कि हम झूठी भक्तियों को लेकर लोगों को धोखा दे सकते हैं, लेकिन अपने आप को धोखा नहीं दे सकते। लेकिन उस मालिक को हम धोखा नहीं दे सकते। वह मालिक हमारी रग रग से वाकिफ है। हम कितने पानी में हैं, कितने डूंगे में हैं, वह सब जानता है। बाबा जी ने आगे फरमाया कि हम इतने साल से सत्संग में जुड़े हुए हैं, हमने इतने सत्संग सुने हैं, लेकिन क्या हमने अपने आप को बदल लिया? जो हमें यहाँ सत्संग में बताया जाता है, क्या हम उस पर अमल करते हैं? बाबा जी ने फरमाया कि यहाँ किसी ने आपकी कोई हाजिरी तो नहीं लगानी। फिर आगे शब्द में तुक आती है, जिन अंतर शब्द आप पहचाना, तिन गत मिल पाई। इस तुक को लेकर बाबा जी ने समझाया कि आजकल किसी के पास टाइम तो होता नहीं। घर में कोई वाक़या हो जाए तो हम किसी को पाठ पूजा करने के लिए पैसे दे देते हैं। तो विचार करके देखे भाई, क्या किसी और के पूजा पाठ करने से हमें कोई लाभ मिल जाएगा? अगर कोई बच्चा खुद पढ़ाई ना करे तो क्या उस बच्चे के लिए हम पढ़ाई कर सकते हैं? हम एक बच्चे के लिए तो पढ़ाई कर नहीं सकते। हम चले हैं उस मालिक की खोज करने। किसी और के लिए हम खाना खा सकते हैं। हम यह मामूली से दुनिया के काम तो किसी के लिए कर नहीं सकते। हमने यह कैसे सोच लिया कि कोई हमारे लिए भजन सिमरन कर सकता है? भजन सिमरन तो हमें ही करना पड़ेगा जी। जब तक हम खुद भजन सिमरन नहीं करेंगे और उस शब्द के साथ नहीं जुड़ेंगे, तब तक हमारा मन निर्मल और पवित्र नहीं होगा जी। आज बाबा जी ने सत्संग में बुल्ले शाह का भी उदाहरण देते हुए फरमाया कि लख बार जे करे इबादत, कदे न बने नमाजी। यह कर प्यार न होसी, पल्ले रब न होसी राजी। भाव, हम उठते बैठते सजने करते रहें, लेकिन जब तक हमारे अंदर मालिक के लिए प्रेम और प्यार नहीं है तो हमारी भक्ति कबूल नहीं होगी जी। फिर बाबा जी ने तीर्थों को लेकर भी आगे समझाया। बाबा जी ने फरमाया कि दरिया में डुबकी लगाने से कोई कर्म खत्म नहीं हो जाते। अगर ऐसा होता तो काम ही बड़ा आसान था। फिर तो सारों ने डुबकी लगा लेनी होती और सारे कर्म खत्म हो जाते। आगे बाबा जी ने फरमाया कि सच्चा सरोवर तो हमारे अंदर है भाई, कहीं बाहर नहीं जाना। हमने स्नान अपने शरीर के अंदर सरोवर में करना है, ना कि बाहर। बाहर से ना आज तक कभी किसी को कुछ मिला है और ना ही मिलेगा जी। संगत जी, बाबा जी ने सत्संग के आखिर में फरमाया कि नानक के घर केवल नाम, केवल नाम। उस मालिक के घर केवल नाम की पहचान होनी है, शब्द की पहचान होनी है। इसके अलावा
उस मालिक के घर में और किसी भी चीज़ की पहचान नहीं है। बाबा जी ने आखिर में फरमाया कि हमने अपना प्यार आंसुओं के जरिए नहीं बल्कि करने के जरिए दिखाना है। तो साध संगत जी, यह था वह सत्संग जो बाबा जी ने 17 नवंबर डेरा ब्यास में करा था जी। तो संगत जी, आशा करता हूँ कि बाबा जी के इस सत्संग से हम सभी को कुछ न कुछ सीखने को जरूर मिला होगा जी। तो संगत जी, मैं आपसे और अपने आप से भी कहता हूँ कि हमें अपना समय ज़्यादा से ज़्यादा भजन सिमरन में देना है कि जिससे हम अपना जन्म सफल कर सकें जी। तो संगत जी, अगर यह सत्संग आपको अच्छा लगा हो तो आप मेरे इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं और आप चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं जी। तो संगत जी, जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो में। जब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए जी। आप सभी को दोनों हाथ जोड़कर प्यार भरी राधा स्वामी जी।